हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व किया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है वह संख्या x और y ज्ञात करें जिनका योग 35 और गुणनफल कितना है x स्क्वायर y के पावर 5 उच्चतम हो। तो इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे। तो पहले संख्या मान लेते हैं। माना कि देखिए संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, या मान सकते हैं। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है जिनका योग कितना है 35 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 35। अब देखिए यहाँ 35 हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि जो गुणनफल है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर गुणनखंड नहीं है, गुणनफल दिया हुआ है। इसका जो गुणनफल है कितना है x स्क्वायर y के पावर 5 है। हम यहाँ पे गुणनफल जो है उसको p मान लेते हैं, और जो p का मान है कितना है x स्क्वायर y के पावर 5 है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम x या y को प्रतिस्थापित करते हैं। तो y को ले जाएंगे इधर, तो इधर क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा x बराबर 35 माइनस y मिलेगा। अब देखिए समीकरण 1 से y को प्रतिस्थापित किए हैं। अब x का मान निकल गया, x के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में 2 में रखते हैं x का मान। तो समीकरण 2 है p बराबर x स्क्वायर यहाँ है, तो x का मान कितना है 35 माइनस y स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ कितना y के पावर 5 है। अब इसको हम क्या करते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए कितना होगा dp बटा dy। इसको u इंटू v पर तोड़ देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, u हो गया, ये हो गया 35 माइनस y का होल स्क्वायर। u को बाहर कर देते हैं और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy के पावर 5 बटा dy, फार्मूला का प्लस होता है। अब y के पावर 5 को बाहर कर देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो d 35 माइनस वाई स्क्वायर बटा d 35 माइनस वाई, d 35 माइनस वाई बटा dy। अब देखिए मिला कितना हमको dp बटा dy। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको जब हम पावर बेस पर तोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा 5 y के पावर 4 होगा। पावर बेस पावर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर हमको कितना हमारे पास है y के पावर 5 है। अब देखिए इसको फिर पावर बेस पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना 2 इंटू 35 माइनस वाई मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करते हैं, फिर जब इसको y के सापेक्ष करेंगे तो 35 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो y है y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, और इसके आगे क्या है तो माइनस है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो यहाँ हो गया dp बटा dy, और ये हो गया देखिए तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 5 y के पावर 4 प्लस माइनस माइनस होगा 2 35 माइनस वाई और y के पावर 5। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें उभयनिष्ठ है 35 माइनस वाई और इंटू वाई के पावर 4 कॉमन हो सकता है। तो इस पार्ट में देखिए 35 माइनस वाई कॉमन ले लिए हैं और वाई के पावर 4 कॉमन ले लिए हैं। तो पहले तो यहाँ 5 बचेगा, और देखिए यहाँ 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो 1 निकाल दिए तो 1 बचेगा यहाँ पर 35 माइनस वाई, और यहाँ से 2 बचेगा। 35 माइनस वाई तो कॉमन हो गया है, और y के पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ से केवल बचेगा y बचेगा।
अब ये हो गया डी पी बटा डी वाई। अब ये हो गया 35 माइनस वाई इंटू वाई के पावर 4, और यहाँ होगा देखिए 35 × 5 = 175 होता है, और माइनस 5 वाई, और ये हो गया माइनस 2 वाई। तो यहाँ मिलेगा डी पी बटा डी वाई 35 माइनस वाई, वाई के पावर 4, और यहाँ हो गया 175 माइनस 7 वाई होगा। पी बटा डी वाई का मान इतना निकल गया है। इसको आप फिर y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो y के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर हमको उच्चतम बिंदु मिल जाएगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, dp बटा dy को 0 कर देते हैं। तो आप डबल डिफरेंशिएट कीजिए, नहीं तो यहीं पर क्या करते हैं, dp बटा dy को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि dp बटा dy, और यहाँ हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और इसका मान कितना निकला हुआ है, तो 35 माइनस वाई इंटू वाई के पावर 4, और फिर यहाँ पर है 175 माइनस 7 वाई है, बराबर में 0 है। तो देखिए अगर इस टर्म को अगर हम ले जाते हैं 0 के नीचे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 175 माइनस 7 वाई बराबर 0 हो गया। तो 175 और ये हो गया 7 वाई। तो जब हम y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 175 और बटा में कितना 7 होगा, तो 7 दूना 14 और 3 जगह 35 करेगा, 7 × 5 = 35, यानी y का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 में y के मान पुट कर देते हैं। y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 जो था वो था x प्लस वाई, y के जगह पर हम 25 रखेंगे, और बराबर में कितना था, तो 35 था, बराबर में 35 था। अब हम क्या करेंगे, जब 35 को इधर लाएंगे हम 25 को जब उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 35 माइनस कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो यहाँ से हमको x का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो लिखेंगे, इसलिए संख्या निकालना था, इसलिए पहली संख्या को हमने x माना था, तो x का मान कितना है, 10 है, और दूसरी संख्या कितना y माने थे, तो दूसरी संख्या को जब y माने हैं तो y का मान कितना निकला है, 25 निकला है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। निम्नतम मतलब क्या, कि जो आपका क्या मिलेगा, जो d2y बटा dx² का मान मिलेगा वह क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, निम्नतम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें संख्या को मानते हैं, तो संख्या मानेंगे हम। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 16 है। तो जब पहली संख्या को x माने हैं तो दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस x होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कि दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना निम्नतम है। तो फर्स्ट जो संख्या है x माने हैं, घन मतलब होता है q, योग कह रहा है तो जोड़ देते हैं, और सेकेंड जो संख्या है 16 माइनस x है, इसका भी q कर देते हैं। तो देखिए जब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसको हम जो जोड़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, s से भी सूचित कर सकते हैं, समेशन इसका होता है, सम भी हो सकता है। तो क्या हो गया, s बराबर x³ प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब, यानी s क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का योग हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा ds बटा dx। अब देखिए इसको हम पावर बेस पर तोड़ देंगे, 3x² होगा, और इसको पावर बेस पर तोड़ेंगे तो 3 16 माइनस x का स्क्वायर हो गया। अब फिर इनटू, अब देखिए इसको जब फिर करेंगे, एक बार तो पूरा का डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार अंदर वाला करेंगे, तो अंदर वाला करेंगे तो 16 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 होगा। ये हो गया ds बटा dx, और यहाँ हो गया 3x² और प्लस माइनस माइनस होगा,
और यहाँ हो गया 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, और नहीं तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ मिलेगा कितना, डी एस स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। अब फिर देखिए जब पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, यानी 6x मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पर देखिए ये तो पहले से 3 है, अब इसको जब पावर बेस पर तोड़ेंगे तो ये हो गया कितना, यहाँ 2 हो जाएगा, पावर बेस पावर -1 16 माइनस एक्स होगा। और फिर जब अंदर वाला का करेंगे हम तो यहाँ से फिर हमको -1 मिलेगा। तो यहाँ हमको मान जो मिल रहा है ये मिल रहा है डी एस स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 6x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर 3 दूना 6 होगा, और ये 16 माइनस कितना हो गया, x हो गया। ये 3 दूना 6, 16 माइनस x हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से लिखेंगे चूँकि ds बटा dx बराबर 0, तो देखिए ds बटा dx का जो मान निकला है ये कि कितना, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 है। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0। 3 को 0 के नीचे ले चलेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो a स्क्वायर 256 होगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 32x मिलेगा यहाँ से। अब बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 256, अब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस प्लस 32x बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ मिला कितना, माइनस 256, और इसको हम ले चलते हैं राइट साइड में तो ये माइनस 32x होगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये होगा माइनस 256 बटा माइनस 32। अब इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। डिस्टेंस जब 32 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया x बराबर 8। अब इस मान को हमको देखिए निम्नतम मान हमको मतलब लाना है, तो x का जो मान है हम dy बटा डी एक्स स्क्वायर में पुट करके जांच कर सकते हैं कि जो निम्नतम मान होगा वह कितना होगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ d2y बटा डी एक्स स्क्वायर होगा, हम ऐसे लिखेंगे इसको, d2s बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका जो मान मिला हुआ है उसमें x के जगह पर हम 8 पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना है 6। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि इसका जो मान निकल रहा है x बराबर 8 पर निकल रहा है। तो कितना हो गया, 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8। अब ये हो गया 8 छक्का 48। अब देखिए 6 और 16 में से 8 गया, फिर कितना होगा, 8 होगा। तो ये हो गया 8 छक्का 48 है, और फिर ये भी 48 हो जाएगा, तो ये होगा 96। तो देखिए 0 से क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे इसलिए निम्नतम या न्यूनतम बिंदु प्राप्त हो रहा है। जब निम्नतम बिंदु प्राप्त हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, x का जो मान निकला हुआ है उससे हम दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि पहली संख्या, तो पहली संख्या को हमने x माना था तो x बराबर 8 हो गया, और दूसरी संख्या को हमने माना था 16 माइनस एक्स, तो ये हो गया 16 और x का मान है 8, 16 में से 8 गया 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के एक टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। फ्रेंड्स एक वर्ग है और वर्ग की जो भुजा है 18 सेंटीमीटर है, और इस वर्ग के प्रत्येक कोने से एक वर्गाकार टुकड़ा काट लिया गया है, और काटने के बाद उससे संदूक बनाया जाता है। तो मान लीजिए क्या कि वर्गाकार, पहले हमको वर्ग दिया गया है
तो वर्ग दिया गया है तो वर्ग की भुजा कितना 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, सब 18 होगा। अब देखिए यहाँ से भी हम x काट रहे हैं, यानी इसकी जो कोने से ये कॉर्नर पर से जो हम टुकड़ा काट रहे हैं, ये भी देखिए यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है। तो ये जो काटे गए भुजा की जो लंबाई है x है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों x होगा। तो पहले जो था इतना की जो लंबाई थी कितना था, 18 था। अब देखिए इसमें से क्या हो गया कि x इधर से हम काट लिए और x इधर से काट लिए, तो 18 में से क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ कर घटा देंगे, यानी 18 माइनस 2x होगा। और इसकी ऊंचाई जो होगी ये वाली जो भुजा होगी वो भी 18 माइनस 2x होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, माना कि वर्ग की काटे जाने वाली भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है, तो संदूक ये जो टुकड़ा काटा जाता है इससे संदूक बनाया जाता है, तो संदूक की जो लंबाई होगी कितना होगा, 18 माइनस 2x होगा। और चौड़ाई जो होगा, देखिए काटने के बाद जो बचता है उससे संदूक बनाया जाता है, चौड़ाई 18 माइनस 2x, और ये कितना हो गया, ऊंचाई इसका x होगा। तो लिखेंगे इसलिए संदूक का आयतन, तो जो संदूक होगा घनाभ के आकार का होगा, तो संदूक का जो आयतन होगा LBH होगा, और आयतन को हम लोग v द्वारा सूचित करते हैं। तो L कितना है, L मतलब लंबाई होता है 18 माइनस 2x, और फिर देखिए चौड़ाई जो है b को चौड़ाई कहते हैं, ये भी कितना है 18 माइनस 2x है, और जो हाइट है वो कितना है x है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन लेते हैं 2, और इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, तो 2 और इसमें का 2 और इसमें का 2, 2 2 जब 4 होगा, और यहाँ कितना हो गया 9 माइनस x होगा, और यहाँ 9 माइनस x, और ये जो x है इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब ये हो गया v बराबर 4x और 9 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा dv बटा dx, और इसको हम क्या करते हैं u इंटू वी पर तोड़ देते हैं, 4x को बाहर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ नीचे कितना आएगा d 9 माइनस एक्स, और ये हो गया d 9 माइनस एक्स बटा dx हो गया। देखिए अब जिसको डिफ्रेंशिएट किए उसको बाहर कर देते हैं। अब ये हो गया प्लस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट होगा किसका, 4x का, तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और x को x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ हमको मिल रहा है dv बटा dx, और ये हो गया 4x, इसको पावर बेस पर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 9 माइनस एक्स, और यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से -1 मिलेगा, 9 का 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना है, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, 1 में 4 से गुना कर देंगे, 4 हो गया। अब ये dv बटा dx, अब देखिए ये जो होगा फ्रेंड्स, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूना कितना हो गया 8x। अब इस माइनस को हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x तो माइनस में ही प्लस में हो गया, और 9 प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से जब गुणा करेंगे तो, और प्लस इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर 81 होगा, b स्क्वायर x स्क्वायर होगा, और माइनस 2ab 18x होगा, और इंटू में कितना 4 है। तो यहाँ जो dv बटा dx का मान हम लोगों को मिलेगा ये हो गया, देखिए इसको गुणा कर देंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 8 9 72 x, प्लस अब इसको गुणा करेंगे तो 4 1 4 8 चौका 32 324 होगा, प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 8 चौका 18 चौका 72x होगा। तो जो dv बटा dx का मान मिल रहा है, अब देखिए 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 12x स्क्वायर होगा, माइनस 72x माइनस 144x होगा, प्लस 324 हो गया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं 12, तो 12 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x होगा, अब प्लस में कितना हो गया, अब इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ 27 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो देखिए अवकलन करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा d2v बटा dx²। 12 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब इसको हम करेंगे तो कितना हो गया 2x, और यहाँ होगा -12। 27 का तो 0 होगा। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे कि लिखेंगे चूँकि dv बटा dx बराबर 0, तो देखिए dv बटा dx का मान मिला है 12 × x² माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। इस 12 को हम अगर ले जाते हैं 0 के पास तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x²। अब इसका हम फैक्टर तोड़ देते हैं, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो होगा -3x माइनस 9x अब प्लस 27 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे x, तो ये हो गया x माइनस 3 माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 होगा। अब यहाँ मिलेगा फिर हमको x माइनस 3 और फिर मिलेगा x माइनस 9। अब इफ लगाएंगे तो x का 2 मान मिलेगा, एक तो प्लस में 3 और प्लस में 9 मिलेगा। तो देखिए जो 9 होगा ये होगा असंभव, क्योंकि इसको हम लेकर चलेंगे नहीं, असंभव हो गया। तो x बराबर कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब देखिए इस x के मान को हम जो d2v बटा dx² वहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे d2v बटा dx² और x बराबर हमको 3 पुट करना है, तो वहाँ कितना है 12। 2 × x के वैल्यू 3 लेकर चलेंगे -12, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 2 3 6 -12 होगा। अब देखिए 12 और ये घटेगा तो -6, तो ये हो गया -72, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो लिखेंगे क्या कि उच्चतम बिंदु प्राप्त हो रहा है। x बराबर 3 पर ऐसे लिख सकते हैं कि उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है। उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान x बराबर 3 पर प्राप्त हो रहा है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ एक स्टेप पर और बढ़ा सकते हैं कि काटे गए वर्ग की भुजा की लंबाई को हमने 1 सेंटीमीटर माना था, तो उसको भी लिख सकते हैं कि तथा काटे गए भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई हमने माना था कितना 1 सेंटीमीटर, तो x का जो मान है कितना निकला है 3 सेंटीमीटर निकला है। और यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं, या इतना ही हमारा आंसर हो सकता है।